देखिए बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 4 होगा एक्सरसाइज 12.2 का। एक्सरसाइज 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन, जो 9th क्लास के हेरेंस फार्मूला चल रहा था उसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है और बेस सेम होता है तो एरिया भी सेम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हैं और जो पैरेललोग्राम है वो 28 सेंटीमीटर के बेस पर स्टैंड है, तो हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की। सबसे पहले तो आपको इस बताना समझना चाहिए कि एरिया दोनों के इक्वल हैं, ट्राइंगल के भी और पैरेललोग्राम के भी। हमें साइड किसकी दे रखी है? ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल के जो साइड दे रखी हैं उन साइड से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हेरेंस फार्मूला का यूज़ करके। और जब हेरेंस फार्मूला का यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे तो वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के एरिया कैसे हैं? इक्वल। जो एरिया ट्राइंगल का होगा वो एरिया किसका हो जाएगा? पैरेललोग्राम का। तो पहले इतना काम करेंगे। देखिए, हमें सपोज करो ए दे रखा है 26 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 28 सेंटीमीटर और सी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब इसमें आपको दे रखा है ए 26 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है आपका 26 प्लस 28, सी कितना है 30 अपॉन 2। 6 और 8 14, कैरी 1, 3 to 5 3 8, 84 अपॉन 2, 42 आ गया, तो 42 सेंटीमीटर एस आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तो आपको आ गया। आपको एस कितना है 42, तो 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। अब देखिए 42 एज इट इज़ कितना बचा? 16, कितना बचा? 14, कितना बचा? 12। अब यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 42 के 2 3 या 6, 7 जा 40, 42। 16 का 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 14 का 2 7 जा 14। 12 का 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब हम लोग आप पेयर देखिए कितने बनेंगे। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार 2 है, 8 टाइम्स 2 है, तो पेयर कितने बनेंगे? 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? अब 3 देखिए 1 और 2, यानी 2 है, यानी पेयर कितने बने? 1। अब 7 देखिए 1 2, यानी इसका भी एक पेयर बनेगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 7 जा 48 7 जा कितना होता है? 7 4 28, 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने जब 336 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला तो अब हम ये जो ट्रायंगल का एरिया निकला वही पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। हम लोगों ने जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला तो वही एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये दे रखा है हमें, कंडीशन सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाला हमने? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस हमें दे रखा है इसने कितना? 28, और हाइट हमें फाइंड करनी है 336। तो हाइट इक्वल टू 336 अपॉन 28। 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 7 28, 4 जाए 32, 4 4 से 16 और 7 से 12 टाइम्स। तो 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो गई। हाइट कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये हमें दे रखा था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने, क्योंकि ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल था
तो हमने एरिया ट्रायंगल निकाला, वही पैरेललोग्राम का हो गया। अब बेस कितना था पैरेललोग्राम का? बेस था 28, तो हाइट हमने निकाल ली। दैट्स इट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको पूछा है अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेस। क्या बोल रहा है? एक रोम्बस है, एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है, मतलब एक खेत है जो रोम्बस की शेप में है, जिसमें 18 काउस घास खाती हैं। मतलब जो इतना जो बड़ा रोम्बस फील्ड है उसमें 18 काउस के लिए क्या घास होती है। और कह रहा कि अगर रोम्बस की ईच साइड 30 मीटर हो, कितनी रोम्बस की ईच साइड? 30 मीटर। तो और लॉन्गर डायगनल 48 मीटर हो, लॉन्गर डायगनल दे रखा बच्चों 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो उस खेत में प्रत्येक गाय को, मतलब ईच काउ को कितना हिस्सा खाने को घास का मिलता है, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक डायग्राम बनाना होगा इसके लिए। देखिए ध्यान से, क्योंकि ये कैसा है? रोम्बस है। रोम्बस के लिए हमें क्या करना है? ये हमें डायग्राम दे रखा है और ये साइड दे रखी 30 मीटर, 30 मीटर। और ये हमें अब देखो, क्योंकि रोम्बस एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको डाल दीजिए 40। अब हमें ये 48 दे रखा है, तो ये 24 मीटर हो जाएगा आपका, और ये 24 मीटर हो जाएगा आपका। क्लियर? और ये ओ है, इसका नाम डाल दीजिए आप ABCD। ठीक। अब आपको अगर AB दे रखा है, क्या दे रखा है? AB, और हमें OAB पता है, इन ट्रायंगल OAB में OB नहीं पता, तो इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB हमें क्या निकालना? OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, OA स्क्वायर OAB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। क्या लगा दिया हमने? पाइथागोरस। समझ आ रहा है आपको? OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। समझ आ रहा है? क्योंकि ये कहाँ करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन गया हमारा? पाइथागोरस से लगा दिया हमने। तो AB कितना हमारा? 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 माइनस 576। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10 में से माइनस करो, 6 4 बचा, 9 में से 2, 8 में से 5, 324। OB स्क्वायर इक्वल टू 24, 324, तो AB इक्वल टू रूट 324। रूट 324 किसका स्क्वायर रूट होता है? 18 सेंटीमीटर का। क्लियर? अब हमें एक ये दे रखा है डायगनल, कितना? 48। अब ध्यान से रखना, OB अगर हमारा कितना है? OB हमारा निकला 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों बताओ BD कितना हो जाएगा? डबल। क्यों? समझ गया आपको? BD कितना हो जाएगा? 2 इंटू OB, तो 2 इंटू 18 यानी 36 सेंटीमीटर, 36 मीटर, मीटर है। क्लियर हुआ है? आपके पास दोनों डायगोनल हो गए। अब जब आपके पास दोनों डायगोनल होते हैं तो आपको पता है एरिया रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस जब दोनों डायगोनल दे रखे हो तो 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। पता है आपको कि नहीं पता? तो 1/2 इंटू, नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं पता इसको मेंशन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। 1/2 इंटू D1 कितना है? 36 इंटू दूसरा का 48, तो 48 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी काट दीजिए 24 बार, तो 24 इंटू 36, 24 इंटू 36 कितना हो गया? 864 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया आया वो किसका एरिया आया? रोम्बस फील्ड का, जिसमें 18 काउस घास खाती हैं। तो पूछ रहा है कि ईच काउ कितनी घास खाएगी? तो एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज्ड, अब बस यही लिख देंगे थोड़ा सा, एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज्ड बाय ईच काउ
ईच काउ। तो क्या हो जाएगा 864 अपॉन 18, काट दीजिए इसको। 18 4 या 72, कितना बचा 144 हो गया। 18 8 जा 48 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक काऊ इतनी घास इतने एरिया में खाएगी। समझ में आ गया? इतनी एरिया की घास ही खाएगी। ये आपको फाइंड करना था। दैट्स इट।